हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणित की दुनिया में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 जो है मैट्रिसेस। एग्जाम बहुत पास है, एक रिवीजन क्लास लेते हैं और बहुत शॉर्ट तरीके से इस पूरे चैप्टर का हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका लॉजिकली माइंड होना चाहिए या लॉजिकली आपका कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैट्रिसेस, मैट्रिक्स जिसे ए या डेल्टा से डिनोट किया जाता है, जिसे हम बॉक्स में लिखते हैं और जहां ए आई जे ये हमारे एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के। अब यहां पे m इंटू एन, m बाई एन या m क्रॉस एन, आप कुछ भी कह ले, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये बताता है कि भाई एक मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। आई का मतलब हुआ नेम ऑफ रो, जे का मतलब हुआ नेम ऑफ कॉलम। अब देखो m बाई एन, मैंने अभी आपको बताया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है जो बताता है कितने हमारे रो होते हैं कितने कॉलम होते हैं। तो m का मतलब हुआ नंबर ऑफ रो और n का मतलब हुआ नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर। अब मैं एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल में एक मैंने लिया मैट्रिक्स A जिसमें मैंने A B C D ये एलिमेंट लिए 4। अब मैंने A और B, मैं जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूं A और B, इसे कहेंगे रो, ये रो है। और ये जो A और C है जो मैं इस तरीके से पढ़ूंगा इसे कहेंगे कॉलम। तो देखिए A और B यानी कि इस तरीके से जो मैंने पढ़ा ये हमारा R1 था और C और D ये हमारा R2 था। इसी तरीके से A और C हमारा C1 है और B और D हमारा C2 है, यानी कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। अब देखते हैं यहां से टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब ये टाइप ऑफ मैट्रिसेस में देखो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब समझते हैं रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें सिर्फ रो होता है, जैसे कि मैंने इस तरीके से बनाया, यहां पर 1 2 3 और 4, इसमें सिर्फ रो है। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम होता है, यही होगा आपका कॉलम की तरह लिख देंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया था, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें रो और कॉलम का जो नंबर है यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 by 2 ये सेम है। ऐसे ही एक क्यू मैट्रिक्स होता है जिसमें 3 by 3 होता है, ठीक है। वो दोनों मिला के हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स, और मैं उसको क्यू मैट्रिक्स कहता हूं थोड़ा डिफरेंट नाम बनाने के लिए या उसका एक नेम आइडेंटिटी बनाने के लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से स्केलर मैट्रिक्स ये होता है आपका जो डायगोनली नंबर जो डायगोनली होता है, कोई नंबर होता है और बाकी सारे जीरोस होते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब नंबर, अब समझना, जैसे कि मैंने इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाया, इसमें मैंने लिखा 2 0 0 0 3 0 0 0 और ये 4। अब नोटिस करना, डायगोनली कोई नंबर है और बाकी सारे 0 0 है। ये देखिए डायगोनली मैंने क्या करा कि भाई डायगोनली मैंने कोई नंबर लिखा, बाकी 0 0। तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनली मैट्रिक्स ये कहलाएंगे। बस फर्क क्या होता है, जो स्केलर मैट्रिक्स आपका होता है इसके अंदर कोई अननोन नंबर होगा और जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें सेम नंबर होता है, जैसे यहाँ 2 और मैं यहाँ 2 लिख देता हूं, तो ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये फिक्स होता है आपके डायगोनली 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हमारा कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके अंदर ना डायगोनली आपका 1 1 होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ये आगे आपको इस मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर है। अब समझते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस को समझा कैसे जाता है, इसको पहचाना कैसे जाता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट है किसी एक मैट्रिक्स के, तो मैं इसको बोलूंगा A11। इसकी मीनिंग हुई कि यहां पर ये जो 1 1 का मतलब हुआ पहला रो है पहला कॉलम है, ठीक है ना। ये इसी तरीके से पहला रो और दूसरा कॉलम तो A12। इसी तरीके से ये हमारा कहलाएगा A13, पहला रो और तीसरा कॉलम। तो ऐसे 2 है, ये हमारा 2 1 होगा, ये 2 2 होगा, ये 2 3 होगा, ये आपका 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा। यानी कि इसका मतलब 3 3 का कि तीसरी रो है और तीसरी ही कॉलम है, तो ये 3 3 है। तो देखिए जैसे कि A11 मैंने लिखा 1, A12 8213, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स को आप पहचान सकते हैं। तो एक एग्जांपल है, मैंने बताया कि ए, अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई 3 3 वाला कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन सा 3 3 वाला मैट्रिक्स कौन सा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद समझते हैं टोटल पॉसिबल ऑफ मैट्रिसेस। ये जो टोटल पॉसिबल ऑफ मैट्रिसेस होता है ये समझिए, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया आपके पास, ये आपका एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 जो आपका 2 by 2 का है। तो ये जो 2 by 2 होता है ना, इससे हम कितने मैट्रिक्स और बना सकते हैं। एग्जांपल समझना है एक बार, जैसे कि 2 by 2 है तो मैं इससे 1 by 4 बना सकता हूं,
मैं 1/4 बना सकता हूं, या मैं इसे 4/1 भी बना सकता हूं, और 2/2 तो बना हुआ है। यानी कि इस मैट्रिक्स के से हमारा 1 2 3 तीन मैट्रिक्स जो है हमारे पॉसिबल है, तीन मैट्रिक्स। इसी तरीके से एक और मैंने एग्जांपल लिया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि दो रो है, एक दो और तीन कॉलम है। तो इससे कितने बनेंगे? इससे तो देखो ध्यान से, अगर मेरे पास तीन है तो मेरे देखो दो रो है तीन कॉलम है, तो पहला मैं बना सकता हूं 1 6, यानी एक रो और 6 कॉलम। इसी तरीके से 6 1, 6 रो और एक कॉलम। और अब यहां पे बना दूंगा 2 3 जो ऑलरेडी बना हुआ है, और इसी तरीके से एक बना सकता हूं मैं 3 2। तो देखिए इस तरीके से इससे कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है भाई? 1 2 3 4, चार मैट्रिसेस है जो इससे पॉसिबल है, चार मैट्रिक्स और बना सकते हैं इससे। क्लियर? तो अब समझते हैं यहां से फंक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब ये फंक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? जैसे कि मैंने ना एक एग्जांपल लिया, ए आई जे, ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, आई प्लस में जे डिवाइड बाई 2, ये मैंने एक फंक्शन बनाया, और मैं कहा मैंने कि भाई 2/2 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओ इससे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए जो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उसके ना एलिमेंट्स कौन कौन से थे। A11 A12 A21 A22। इसकी मीनिंग हुई कि हमारे पास आई और जे की वैल्यू बन गई। अगर मान लो मुझे ये एलिमेंट बनाना है A11, तो मैं क्या करूंगा 1 + 1, यानी कि रो और कॉलम को ऐड करा डिवाइड बाई 2 अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, क्योंकि फंक्शन की डिमांड है कि दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाई 2। तो 2 + 2 डिवाइड बाई 2 होगा, कट के 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 2, तो 1 2 का मतलब हुआ भाई पहला रो दूसरा कॉलम है, तो दोनों को जोड़ा मैंने, डिवाइड बाई 2 का 3/2 आ गया। इसी तरीके से 2 1, दूसरा 2 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, कट के आपका 3/2 आ गया। 2 प्लस में 2 जोड़ेंगे 4 डिवाइड बाई 2, कट के यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है ना? इस तरीके से अगर मैं देखूं कि मैट्रिक्स मेरा जो तैयार हुआ है 1 3/2 3/2 और 2, ये मेरा बन गया। इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे आपके पास बहुत सारे फंक्शंस होंगे, आप उसके बेस पे इसको फाइंड करेंगे, चाहे वो क्यूब मैट्रिक्स बोले चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए अब समझते हैं यहां से कंपैरिजन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल में गिवन हो और दोनों के जो नंबर ऑफ रो और कॉलम हो वो इक्वल हो, तो हम डायरेक्ट इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे x की वैल्यू क्या होगी 1, y की वैल्यू क्या होगी 2, a की वैल्यू क्या होगी 3 और b की वैल्यू 4 होगी। तो देखो हमने कंपेयर किया और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 हमने ऐसे फाइंड कर दिया। देखिए यहां पर मैंने एक चीज बताया कि आपका इतनी बातों से 3.1 क्लास 12th का कंप्लीट हो चुका है। तो आप एक बार अपनी बुक खोलें और जाके देखें 3.1 के आपको सारे क्वेश्चन आते हुए दिखाई देंगे। आइए यहां से समझते हैं हम ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, मतलब वो कैलकुलेशन ऑफ मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स जो होता है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो देखिए हमारे पास क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। एक्चुअल में जहां कैलकुलेशन की बात आ जाए ना बच्चा, तो हम क्या करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चार चीजों की हम चार चीजों का ऑपरेशन करते हैं। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैं सिखाऊंगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो एडिशन कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा, दो मैंने मैट्रिक्स एक एग्जांपल ले लिए, ए हमारा ये मैट्रिक्स है और बी हमारा ये है। अब दोनों को सम करो, ए प्लस सम, तो सेम एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स के ऐड हो जाते हैं। तो 7 में 1 को जोड़ा 8, 4 में 2 को जोड़ा 6, 6 में 3 को जोड़ा 9 और 8 में 4 को जोड़ा 12। कंप्लीट। इस तरीके से एडिशन हम करते हैं। सेम ही कॉन्सेप्ट आपके सब्ट्रैक्शन का भी है भाई, सेम एलिमेंट को हम माइनस कर देते हैं। तो देखो जरा भाई, 7 में से 1 घटाया 6, 4 में से 2 घटाया 2, 6 में से 3 घटाया 3 और 8 में से 4 घटाया 4। ठीक है, अब समझते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में थोड़ा सा अलग है। मल्टीप्लाई जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने दोनों ए और बी को मैंने लिख लिया साथ में। तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, पहले रो को पहले कॉलम से, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से और दोनों को सम कर देते हैं। एग्जांपल, मैंने 7 को 1 से गुणा करा, 7 एकम 7, बीच में प्लस का साइन, फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, यानी रो को कॉलम से कर रहा हूं, बट दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे से होगा, पहला वाला एलिमेंट पहले से होगा। तो 4 तिया 12। नेक्स्ट आ जाए, अब पहला वाला रो दूसरे वाले कॉलम से होगा, तो 7 दूनी 14 और 4 को 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, बीच में प्लस का साइन। ठीक है ना, प्लस लगाना मत भूलना। फिर नीचे वाले रो को पहले कॉलम से, 6 एकम 6 और 8 के अर्घ 8 तिया 24। इसी तरीके से 6 दूनी 12 और 8 चौक 32। अब देखो 7 और प्लस 12 19, 14 प्लस 16 30, 24 प्लस 6 30 और आपका 32 प्लस में 12 44। ये था मल्टीप्लाई। कुछ एग्जांपल आपको दिख रहे हैं, वो आप करिए सॉल्व। ठीक है ना, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। यहां पर आप 3.2 तक कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं टोटल चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा और बहुत ही इजी लगेगा आपको। वीडियो समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी खतरनाक, से भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेके। ठीक है ना, जब तक कीप लर्निंग।